चलिए, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, जो बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, और उसी तरह अब की बार भी हर बार की तरह अब की बार भी पूछा जाएगा। जैसे आप लोग को बताते हैं, बने रहें। जैसे अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में होता है कि वही 10 लाइन जो लिखल रहेगा, उसी 10 लाइन को पढ़ करके नीचा में जो प्रश्न रहता है, उस प्रश्न का उत्तर उसी 10 लाइन से खोज करके देना होगा। जैसे आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ ये गद्यांश लिखल है, 10 लाइन लिखल है, और इस 10 लाइन को पढ़ करके यहाँ देखिए नीचा में प्रश्न देल है, इस प्रश्न का उत्तर इसी में खोज करके देना है। इसमें से सही से इसको यदि पढ़ लेते हैं तो इसी 10 लाइन में इसका आंसर मिलेगा, और निश्चित है इसका आंसर इसमें मिलेगा। और गद्यांश निश्चित करके एवे करता है। गद्यांश हो गया, अपठित गद्यांश। और दूसर है जैसे लेटर हो जाता है, संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत जैसे शिक्षक और छात्र के बीच हो, संवाद कहेगा लिखने की शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखें। संवाद का मतलब होता है बातचीत, बातचीत करना। दो मित्र के साथ कहेगा संवाद लिखें, इस तरह से संवाद कहेगा। लेख कहेंगे। और दूसरी बात जिसको कहा जाता है लेख, लेख में चलते हैं। जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, बढ़ती महंगाई हो गया, और प्रगति की ओर बिहार, आतंकवाद, बेरोजगार, कंप्यूटर, यह सब पर अधिकतर नेता, स्वतंत्रता दिवस, बढ़ती महंगाई, इस सब को थोड़ा आप लोग नज़र दे दें। आने का संभावना यह सब में से ज़्यादा करके रहता है। और एक अब चलते हैं आप लोग को थोड़ा, जो कि गोधूली में जो गद्य खंड है, गद्य खंड से एक चैप्टर बहादुर, जो कि बहादुर एक लड़का का नाम था, और बहुत बहादुरी का नाम वह भी कमाया। और बहादुर ने जब उसकी माँ ने मारते पीटते हैं, बहादुर के पास एक भैंस थे, भैंस चराते थे। उस भैंस को जब एक दिन पीटता है, तो पीटने के बाद वह भैंस अपनी माँ, बहादुर की माँ के नज़दीक चले जाते हैं। भैंस को जब देखता है कि मारा पीटा है, तो उसी अंदाज में उस बहादुर को भी पीटते हैं। तो उसी गुस्सा से बहादुर ने घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से जब बाहर जाते हैं, तो एक था अमरकांत नाम का व्यक्ति। अमरकांत भी अपने घर से निकले थे नौकर के लिए, और बहादुर भी स्टेशन पहुंचते हैं, और अमरकांत भी नौकर खोजने में वह भी स्टेशन पहुंचते हैं। दोनों का मिलन होता है। बहादुर को लेकर के अमरकांत चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो उसकी जो पत्नी थी, तो वह बहुत खुश हो जाती है नौकर को देख करके। सोचते हैं कि अब मेरे भी घर पर नौकर रहेंगे, और नौकर से बहुत अच्छा से पेश आते हैं। जब अगल बगल वाला देख लेते हैं, तो धीरे धीरे उसके साथ बहुत मतलब गलत नज़रिया से देखने लगते हैं, नौकर की नज़रिया से देखने लगते हैं। और उसका जो संबंधी होता है, जो कौर कुटुंब होते हैं, वह एक दिन आते हैं, उस बहादुर पर एक कलंक लगा देते हैं पैसा के चुराने पर। और पैसा चुराने के कलंक में उस बहादुर को बहुत पीटते हैं। एक दिन की अमरकांत की बेटा उसको बहुत गाली दे देते हैं, जिसके कारण कि उसका बेटा जब उसको बहुत पीटते हैं, गाली देते हैं, तो बहादुर ने घर से बाहर भाग जाते हैं। तो फिर सुबह जब देखते हैं कि बहादुर नहीं है, तो अमरकांत
उसकी पत्नी और उसके बेटे खोजने के लिए जब चाहते हैं, खोजते भी हैं अमरकांत, लेकिन मिलता कहीं नहीं है। और निर्मला उसकी पत्नी की नाम थी, वह सोचते हैं कि बहादुर कुछ नहीं लेकर के गया, कुछ लेकर के चला जाता है, सोचते कुछ लेकर के गया। और अब उसको पता चलता है कि बहादुर बहुत मेहनती लड़का था, भले था, रहना चाहिए, लेकिन हम सोच रही है कि हम लोग को इस तरह से उसके साथ पेश नहीं आना चाहिए, और उसको बाद में प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला में चलते हैं। अब पद खंड में चलते हैं। एक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसको लिखे हैं गुरु नानक ने। गुरु नानक ने कहते हैं कि राम नाम के बिना यह जगत अधूरा है, यह जिंदगी अधूरा है। देखिए प्रश्न कहते हैं मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? कहते हैं मुक्ति के लिए गुरु की ज्ञान की अनिवार्य है, गुरु की ज्ञान की अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न देखिए, कहते हैं वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी मतलब जो बोलते हैं, मनुष्य का जो वाणी होता है वह कब विष के समान हो जाते हैं? विष के समान तब हो जाते हैं जब मनुष्य की वाणी से राम का नाम नहीं निकलता है। जिस मुंह से राम का नाम नहीं निकले वह वाणी विष का समान हो जाते हैं। और देखिए इसमें कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लिए उसका जिंदगी ही बेकार है। और कहते हैं कि जो जाटा बढ़ा लिए हैं, जो चंदन लगा लिए हैं, जो तिलछुल जाटा बढ़ा करके चलते हैं, क्या उसको राम मिल जाएगा? नहीं। राम की पूजा और भजन यदि दिल से मेहनत से करें, अपने मन से, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवू सहज स्वरूप, मतलब मन से यदि करे पूजा तो उससे बढ़ करके कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अब है भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता को सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं। यह शीर्षक है भारत माता। भारत माता का, इसमें भारत माता का ज़्यादा जिक्र किया गया है कि भारत माता को जिस समय गुलाम थे अपने भारत, तो उसके बारे में सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है भारत माता अपने ही घर में परवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता जो है, जिस समय गुलाम की समय था उस समय अपने भारत के लोग अपने ही भारत में रह करके फिर भी गुलाम के जंजीरों में जकड़े हुए थे, गुलामी के शासन में चल रहे थे। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे अंग्रेज के कहने के अनुसार चलते थे, उसी के आदेश के अनुसार चलते थे, और इसलिए कहते हैं अपने ही घर में रह करके अपना ही परवासनी हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत माता कहाँ बसते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी इसका जवाब देते हैं कि भारत माता गांव में बसते हैं, भारत माता खेत में बसते हैं, भारत माता खेत खलिहान रोड पर बसते हैं। और कहते हैं भारत माता की आंचल में जितना गांव की जो धूल है वह भारत माता की आंचल है। और देखिए कहते हैं भारत माता की किस तरह का रंग है? कहते हैं भारत माता की रंग श्यामला है, इस पृथ्वी को भारत माता कहते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जो कि बिहार के बेगूसराय के कवि हैं। और इसमें देखिए कहते हैं कवि बताता है कि जब अपना भारत गुलाम हुआ करता था तो अपने भारत में जो लोग चलते थे, रहते थे, जीते थे, उसको सही से रहने के लिए नहीं देते थे, उसको सही से खाने के लिए नहीं देते थे। और कहते हैं कि अंग्रेज सरकार भी भारत को एक
जनता को अबोध समझ करके, अबोध मतलब उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा लगता था कि उसको कुछ नहीं आता है, यह समझ करके लूटता था। यह रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और इसमें यह भी बताते हैं कि आज का देवता कौन है, तो बताते हैं कि आज का देवता वह है जो खेत में, खलियान में, जो काम करते हुए, कुदाल पारते हुए, पसीना बहा करके कमाते हुए जो मिलते हैं, आज का देवता वही है। आज रामधारी सिंह दिनकर ने यह साबित किया कि यदि किसान मजदूर यदि छोड़ दिया जाए तो दुनिया की जो भी प्रोफेसर हो या जो भी लोग हो, दुनिया की कोई भी, तो देखा जाए तो उसकी घर में यदि चूल्हा जलाने वाला है तो वह किसान और मजदूर है। उसी को आज का देवता माना है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए अगला में चलते हैं।